अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। आज है जुमे का दिन, आपको जुमा मुबारक। जल्दी से उठिए, तैयार होइए, हमें देखिए और उसके बाद जुमा पढ़िए। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आप सबको वार्म वेलकम करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आज जुम्मा है, लेकिन इसके साथ आप एक चीज भूल गए हैं कि हमारे लिए दुआएं भी करनी है। जी बिल्कुल, हमारे लिए दुआएं करनी है, हमारी कामयाबी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए आपने दुआएं करनी है। अपने कामों के लिए आप दुआएं तो करते हैं, लेकिन हमें भी आपने याद रखना है। और स्पेशल हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जुम्मे का दिन, जैसे हम हमेशा से बात करते हैं ना कि सरदार होता है तमाम दिनों का, तो उसमें कोई हफ्ते में नमाज ना भी पढ़ता हो तो जुम्मे को एटलीस्ट जरूर पढ़ता है। तो हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, तो फिर उस दिन ना आपने हमें जरूर याद रखना है और आपके जितने भी काम हैं वो भी करने हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बारिशों की। तो आज ये है कि अच्छी बात है कि आज थोड़ी सी धूप निकल आई है, लोगों को सुख का सांस भी मिला है, क्योंकि जो सिचुएशन सावन वाली वो खत्म हुई है। हाँ, और जो लोगों को अच्छा, मैं कल अगर अपने घर की बात करूँ ना, तो मेरे अपनी फैमिली वाले लोग कह रहे थे कि बस अब थोड़ी सी धूप निकल आए, धूप को तरस गए थे देखने के लिए, क्योंकि जाहिर है सिचुएशन ऐसी बन गई थी लोगों को। हमारे लिए तो बहुत अच्छा, हम फैसिनेट हो रहे थे कि चलो बारिश हो रही है, मजा आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ इलाकों में, कुछ सिटीज में ये जहमत भी बन गई थी। मैं थोड़ा सा आपसे ना वो आपको बताऊं कि मैं ये नहीं चाह रहा था कि धूप हो, लेकिन जब मैं अपनी गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी के शीशे बारिश में हमने खोले रखे, तो गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में रखूं तो वो भी चिप चिप, इस साइड पे हाथ रखूं वहां पे भी चिप। तो मैंने कहा यार अब धूप हो जाए ताकि ये चिप चिप तो कम से कम खत्म धूप हो जाए। मतलब बहुत से काम भी आपके रुके हुए थे, उस तरह से आप बाहर नहीं जा सकते थे, सब घर ही थे। तो फिर कुछ ये हुआ कि आज थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन आज भी बारिश बदाई हुई है। 1 से 2 बजे के दरमियान 20% आ रही थी अभी तो, लेकिन खैर कल परसों से दोबारा से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई है, आपको मैं कुछ अगर एस्टिमेट बताऊं तो 15 घंटों में सिर्फ 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात कर रही हूँ। गाड़ियों की बात करूं तो गाड़ियां भी बहुत सारी बह गई हैं रेलों में। इसके साथ साथ और मेरा एक सवाल भी है, छोटा सा सवाल आपसे भी और सबसे भी, 1 इंच में कितनी बारिश रिकॉर्ड होती है? कल मैं ये देख रही थी, क्योंकि हम हमेशा से बात करते हैं ना, 430 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो गई, 300 mm बारिश रिकॉर्ड हो गई, लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि ये बारिश रिकॉर्ड कितनी होती है। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि जब 1 एकड़ रकबे में 100 टन पानी जमा हो तो उसे 1 इंच कहते हैं। तो इस तरह जाकर आपकी 1 इंच में इतनी बारिश रिकॉर्ड होती है। और साथ ही अब मैं आपको पंजाब से भी खबर दे देती हूँ। पंजाब में कुछ हालिया बारिशें जो हुई कल से और परसों से, उसमें मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ। और इस सूरत हाल में अगर मैं पाक फौज की बात करूँ तो अवाम की मदद के लिए, जैसे कि वो हमेशा से शाना बशाना खड़ी रहती है, उसने अपने फ़राइज़ बखूबी से अदा किए। चक्री रोड की सिचुएशन ये थी कि वहाँ पर एक ख़ानदान हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन्होंने रेस्क्यू किया। मुतासरा खानदान गांव लुधियान में अपने मकान की छत पर पनाह लिए बैठा था, जहां से उन्हें फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। और ख़राब मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज का जो हेलीकॉप्टर है उसका मिशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ और शदीद सैलाब में घिरे 3 अफराद की जिंदगियां उन्होंने बचा ली है। और पाक फौज ने हालिया मानसून बारिशों के बाइस पैदा होने वाली जितनी भी सैलाबी सूरत हाल थी, उससे मुतासरा इलाकों में भरपूर इमदादी सरगर्मियाँ भी की हैं। और पाक फौज की जानिब से अवाम की मदद और हिफाजत के लिए भी जारी कोशिशें मुतासरीन के लिए एक रे ऑफ होप भी साबित हो रही थी। पाक आर्मी ने, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, इन एनी सिचुएशन, वो अपने लोगों के साथ हमेशा से उन्होंने स्टैंड किया, खड़े रहे। हमारे रियल हीरोज ये हैं, उनको जितना भी सलाम किया जाए, जितना भी थैंक्स किया जाए, शायद उतना कम है। बिल्कुल ऐसी है पाकिस्तान आर्मी, चाहे सैलाबी सूरत हाल हो या फिर लैंड स्लाइडिंग की सूरत हाल हो, पाकिस्तान में किसी भी कोने पे कोई सूरत हाल पैदा हो, चाहे किसी ग्लेशियर से आपने किसी को रेस्क्यू करवाना है तो वो पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे पहुँचते हैं, पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर वहाँ पे पहुँचते हैं और रेस्क्यू के फ़राइज़ सर इंजाम देते हैं। और जब भी मुल्क के ऊपर कोई मुसीबत आन पहुँचती है तो पाकिस्तान आर्मी को हम फ्रंट पे देखते हैं और ये पाकिस्तान आर्मी की पहचान है। और इसी वजह से शायद पाकिस्तान आर्मी से पाकिस्तान का बच्चा प्यार करता है। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम, क्योंकि ये हमारी कहानी है और जो भी पाकिस्तान की चीज़ है वो शायद हम उसको अपनी चीज़ समझते हैं और इसी वजह से उसकी परवाह नहीं करते, उसकी चोरी कर लेते हैं। रावलपिंडी में सैलाब की सूरत हाल मॉनिटरिंग के लिए फ्लड कंट्रोल रूम की वार्निंग पोस्ट पर नस्ब सिस्टम की बैटरियां चोरी हो गई हैं। पोस्ट का कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ते और नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फ्लड वार्निंग पोस्ट पीरवदाई से बैटरियां चोरी होने के बाद कंट्रोल रूम का अमला पहुंचा तो देखा कि ताले टूटे हुए हैं। सिस्टम के साथ लगी 6 बैटरियां गायब थी और बैटरियां 2006 से सिस्टम के साथ मुंसलिक थी। रेस्क्यू 1122 ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए पोस्ट पर नई बैटरियां लगवाई।
रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि फ्लड वार्निंग पोस्ट का राब्ता मुसलसल कंट्रोल रूम से कायम है ताकि वो हमें बर वक्त जो फ्लड वार्निंग पहुंचाता है वो पहुंचाता रहे। आपको पता है कि अब ये जो फ्लड कंट्रोल रूम होता है इसमें तमाम तर निज़ाम चल रहा होता है, तमाम तर जितनी भी सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। वो बारिश कितनी हो रही है, सैलाब कहाँ है, नालों में तूफ़ानी आई है या फिर नहीं आई, और सारा जो निज़ाम है वो बिजली और बैटरीज पर ही चलता है। यानी कि चोरों ने जो बैटरियाँ चोरी की हैं, बेसिकली ये सिर्फ एक बैटरी नहीं थी बल्कि आवाम की हिफाजत का निज़ाम उन्होंने चोरी कर लिया है और जिस तरह से ख़तरे में उन्होंने डाला है, सोचने वाली बात है। खैर एक सिक्योरिटी के ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है, लेकिन लेट्स सी इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है कि जो चोर हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द उनको पकड़कर उनको ज़रा कैफिर किरदार तक भी पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको मैं थोड़ी सी माजी में लिए चलूंगी। आपको याद होगा बारिशों से, हाँ, बारिशों से थोड़ा सा निकलते हैं, कुछ और भी हैपनिंग्स हो रही हैं, कुछ और भी स्टोरीज हैं। 2016 में एक आपको याद है कि फेमस हो गए थे लोकल मार्केट में जो चाय बनाते थे, अरशद उनका नाम था, एग्जैक्टली चाय वाला, और बिकॉज ऑफ हिज ब्लू आइज, अपनी नीली आंखों की वजह से। तो अब चाय वाले के बाद एक कपड़े वाला भी इसी तरह से फेमस हो गया है पाकिस्तान में। चंद सालों पहले जिसकी मैं बात कर रही थी, अरशद चाय वाला की, वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और अब एक कपड़े की दुकान चलाने वाला नौजवान वायरल होकर सबको दीवाना बना रहा है। 2016 की जिस तरह मैंने बात की है, एक पिक्चर कैप्चर की गई थी अरशद की, वो चाय बना रहे थे एक लोकल मार्केट में, वहां से वो सोशल मीडिया पर जिस तरह से वायरल हुए, फिर वो स्टार भी बन गए, मॉडल भी बन गए। अब चाय वाले की तरह कपड़े वाले की धूम सोशल मीडिया पर इस वक्त मची हुई है और स्कर्दू से उनका ताल्लुक है। वो कपड़े की दुकान चला रहे हैं और उनकी आंखें भी काफ़ी सहर अंगेज और नीले रंग की हैं और सार्फिन को इसको अरशद चाय वाला से ज़्यादा खूबसूरत करार दे रहे हैं। और स्कर्दू की मकामी खातून सहाफ़ी ने नौजवान की वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। नौजवान जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मर्दान से है और गुज़श्ता वो 7 सालों से स्कर्दू में कपड़े की दुकान भी चला रहे हैं। लेकिन मकामी खातून सहाफ़ी ने गुफ्तगू करते हुए जब नौजवान से पूछा कि क्या आप भी अरशद की तरह मॉडलिंग की तरफ आएंगे या फिर कुछ इस तरह, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो मॉडलिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं अपने कारोबार में खुश हूं और मैं यही चलाऊंगा। वैसे जितने ये मशहूर हो चुके हैं, जिस तरह की हम सोशल मीडिया पे इनके हवाले से टॉक्स देख रहे हैं, अगर ये मॉडलिंग कर लें, ड्रामे कर लें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, इनके कैरियर के लिए बेहतर होगा। क्योंकि अरशद की मिसाल आपके सामने है, कहाँ पे एक ढाबे पे चाय बेचना, वो भी किसी के अंडर काम करना, और कहाँ पे आजकल उनके अपने ढाबे भी हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, मुख्तलिफ ड्रामाज में भी आते हैं। तो आपसे भी कपड़े वाले भाई, आपसे भी हमारी गुजारिश है कि आप भी कुछ कीजिए ताकि ये जो आपके मद्दाह हैं वो आपके काम से भी लुत्फानंदोज हों। वैसे वो काम ना भी करें, अब देखना ये है कि हाउ मेनी ऑफर्स ही गेट्स, उनको ऑफर्स ही कितनी ज्यादा आ जाएंगे। सो ट्रू। खवातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं और कपड़े वाले के बाद बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। ऑडिट रिपोर्ट पर सवाल करने के जुर्म में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सहाफ़ी को व्हाट्सएप निकाल दिया। अंग्रेजी अखबार के सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने इंकशाफ किया कि पीसीबी ने उनके इदारे के स्पोर्ट्स सहाफ़ी आशिर भट्ट को ऑडिट रिपोर्ट से मुतालिक सवालात पूछने पर पीसीबी के मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप से फारिग कर दिया। अंसार अब्बासी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि यह चौंका देने वाली बात है कि हमारे सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी आशिर भट्ट को पीसीबी के मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने मेरी पीसीबी ऑडिट स्टोरी पर पीसीबी का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की। क्या पीसीबी ऐसे सहाफ़ियों के साथ यही सलूक करता है जो खबर के दोनों पहलुओं को जानना चाहते हैं? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2023 और 24 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 6 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियों, गैर मजाज अदायगियों, मुश्तबा तकर्रियों और कवायद के बरक्स ठेकों के इजरा की निशानदेही की थी, जिसके ऊपर उन्होंने पीसीबी से रब्ता किया और मिला उनको वही जिस तरह हमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से निकाला गया था, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया। एग्जैक्टली मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होनी चाहिए क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट आई है, जाहिर है पैसा कहाँ से आया, कहाँ पर खर्च हुआ, क्या कुछ हुआ, ऑडिट रिपोर्ट में ये सब कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से व्हाट्सएप से निकाल दिया गया है, जाहिर अब इसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी तो चलेगी। लेकिन अब आपको मैं लिए चलती हूँ जापान, क्योंकि वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक मज़ेदार सा वाक़या हुआ है, वो आपको बताती हूँ। जापान ने वो कर दिखाया है जो कभी इससे पहले साइंस फिक्शन फिल्मों में हम देखा करते थे। जापान ने इंसानी जिस्म से बाहर एम्ब्रियो यानी कि जो अधूरापन होता है बच्चों का, वो उसके नोशोनमा को बरकरार रखने के काबिल पहला मस्नूई आर्टिफिशियल बॉम्ब तैयार करके बायोटेक्नोलॉजी में एक अहम अचीवमेंट भी हासिल कर ली है। ये इख्तरा बच्चा दानी के कुदरती हालात की नकल करती है, जो एम्ब्रियो की नोशोनमा के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन और एक कंट्रोल शुदा माहौल भी फराहम करती है। साइंसदान इस हवाले से उनका ये मानना है, जब उन्होंने रिसर्च की कि आने वाले कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजी मेडिकल रिसर्च
या फिर अद्वियात और यहाँ तक कि खला में जो इंसानी ज़िंदगी है उसकी बका जैसे मंसूबों का हिस्सा भी बन सकती है। इख्तरा की मैंने बात की तो वो होता है जो किसी भी नई चीज़ की तख्लीक हो रही होती है ना, उसको मुकम्मल करने के लिए। तो ये एम्ब्रियो इस तरह से इन्होंने ये तैयार किया है और इसके ऊपर काम भी जारी है। आने वाले सालों में इसके ऊपर बहुत मज़ीद भी काम होगा जो बहुत बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हमने आपके साथ स्टोरी शेयर की थी कि चीन वालों ने मक्खी के दिमाग के अंदर एक चिप डाल दी। इसी तरह से जापान से भी हमें रोज़ इस तरह की खबरें मिल रही हैं और आने वाले दिनों में ये अभी सारे के सारे पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। आने वाले दिनों में जब ये कमर्शियल होंगे तो आपको पता है जब चीज़ कमर्शियल होती है तो वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो ये पाकिस्तान में भी इनका आपको इतलाक नजर आएगा। ख़वातीन उस्ताद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। आपकी गाड़ी के टायरों पर एक छोटा सा हर्फ जो आपको बड़े हादसे से बचा सकता है। जब भी आप किसी टायर को गौर से देखेंगे तो आपको उस पर एक बारीक हर्फ लिखा हुआ नजर आएगा, जैसे कि S, V, Y और H। ये कोई बेमानी अलामत नहीं है बल्कि ये टायर की रफ्तारी सलाहियत बताने वाला कोड होता है। मतलब ये कि टायर ज्यादा से ज्यादा कितनी रफ्तार बर्दाश्त कर सकता है बगैर किसी खतरे के। ये हुरूफ A से लेकर Y तक होते हैं, जहां A से जो मुराद ली जाती है सबसे कम रफ्तार को जाहिर करता है A और Y सबसे ज्यादा मिकदार को जाहिर करता है, रफ्तार को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके टायर पर S लिखा है तो वो निस्बतन कम रफ्तार के लिए होगा, लेकिन अगर V लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये हाई स्पीड ड्राइविंग के लिए बेहतर है। तो जैसे मोटरवे पर तेज़ रफ्तारी के लिए सफ़र के लिए आपके लिए बेहतर है कि आप अगली बार जब भी अपनी गाड़ी या फिर नए टायर खरीदें तो ये जानने की कोशिश करें कि इनका साइज़ कौन सा है और ये किस स्पीड को मद्देनज़र रखते हुए आप ये ले रहे हैं। और ये एक हर्फ ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये तय करेगा कि आपका सफ़र कितना महफूज हो सकता है और ये यकीनी तौर पे आपके साथ जो सफ़र करने वाले लोग होंगे आप भी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी गाड़ी की कैपेसिटी क्या है। अच्छा, कुछ लोग जब गाड़ी लेने जाते हैं तो उनको ये होता है कि चलें जी ब्रांड न्यू टायर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी क्वालिटी पे आप तो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होता। यानी जो भी आपने स्टोरी बताई उसमें Y एंड V जो है उसका मतलब है कि आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो काफ़ी तेज़ रफ्तार होंगे। तो आपने जब भी गाड़ी खरीदने जाना है अपने टायर्स पर देखना है कि Y या V लिखा हो तो वही गाड़ी आपने खरीदनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और एक वादा जो मौत के बाद भी वफा हुआ। वाह, बताती हूँ कौन सा वादा। ये कहानी है पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी, दानिशवर और समाजी रहनुमा जुबैदा मुस्तफ़ा की, जिनका इंतकाल अभी हाल ही में हुआ है 9 जुलाई को। लेकिन इसमें हैरान कुन बात यह है कि उनकी आंखें अब भी रोशनी बांट रही हैं। उनकी कॉर्निया अतिये से जो नाबीना अफराद हैं उनकी दुनिया रोशन हो गई है। जुबैदा मुस्तफ़ा 1975 में अपनी आंखों को अतिया करने का वादा उन्होंने किया था। वो उम्र भर आंखों के अतियात को फ़रोग देने और अंधेपन के खिलाफ बहुत सी स्ट्रगल्स भी करती रही हैं। और जुबैदा मुस्तफ़ा का एक कॉर्निया एक स्कूल टीचर में ट्रांसप्लांट किया गया जो कई सालों से नाबीना थे, और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट कामयाब रहा है और स्कूल टीचर जल्द देखने के काबिल हो जाएंगे। जुबैदा साहिबा का अगर मैं बताऊँ तो जब इनकी बीमारी की वजह से इनकी नज़र चली गई थी तो ये इतनी ब्रेव लेडी हैं कि इन्होंने फिर भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी। एक मीडिया इंडस्ट्री में ही एक इदारे के साथ ये मुंसलिक थी, वहाँ पर ये कॉलम्स भी लिखती थी, तकरीबात में भी जाती थी और बाकायदा से वो पार्टिसिपेट भी करती थी चीज़ों से। कि अगर सिर्फ इस बीनाई के हवाले से बात की जाए या फिर माजूर अफराद के हवाले से बात की जाए, उनकी जदोजहद बड़ी तवील है और इसी जदोजहद को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी आंखों का अतिया भी किया और आज उसके हमें समरात भी होते हुए नजर आ रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे हमारी सोशल स्टोरीज़ का वक्त हुआ चाहता है। सोशल स्टोरीज़ का जब वक्त ख़त्म होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक लेने के बाद हम वापस आते हैं और वापस आने के बाद हम बहुत से एक्साइटिंग सेगमेंट्स से रिलेटेड आपसे गुफ्तगू करते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं फिर एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।